हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वंस यूनिक एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे DDU 4 सेमेस्टर की पेपर कोड 115, जिसका 4th चैप्टर है उच्च शिक्षा की समस्या। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और ये उच्च शिक्षा की समस्याएं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। इसमें उच्च शिक्षा की समस्याएं। सन 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर यूजीसी का गठन किया गया था। 1956 में यूजीसी का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख काम है उच्च शिक्षा का समन्वय करना, इसके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी और उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। ये यूजीसी का कार्य है। अगला पॉइंट है शिक्षा नीति 2020। साल 2035 तक उच्च शिक्षा में लोगों का नामांकन जो है कम से कम 50% तक बढ़ाई जाएगी। और तीसरा है पॉइंट, भारत में भी उच्च शिक्षा की नियामक जो एजेंसी है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसे राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में उच्च शिक्षा की नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रही है। उच्च शिक्षा का विकास कब से हुआ ये देखते हैं। इसमें पहला है कॉलेज का युग, जो 1757 से 1857 तक का है। इसमें वारेन हास्टिंग्स ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मद्रास का निर्माण कराया। दूसरा पॉइंट है प्रथम विश्वविद्यालयों का युग, यह 1857 से 1916 तक है। सन 1854 के वुड के आदेश पत्र के सुझाव के अनुसार 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विद्यालयों का शिलान्यास किया गया। अगला पॉइंट है सन 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब तीसरा है नवीन विश्वविद्यालयों का युग, जो 1916 से 1947 तक है। लॉर्ड हार्डिंग 1913 में शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किए 1913 में, जिसमें मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में मैसूर विद्यालय का स्थापना हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ और पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट उच्च शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये जो कि राधा कृष्णन का मिशन के ने उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे। पहला, विश्वविद्यालय को राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। इसका पहला उद्देश्य है राधा कृष्णन का मिशन के अनुसार। दूसरा है विश्वविद्यालय समाज के कार्य में महान योग दे सकते हैं, अतः इन्हें दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को जन्म देना चाहिए। तीसरा है विश्वविद्यालय को प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की खोज कर सकने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए। इसका ये तीसरा उद्देश्य है। अब उच्च शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान क्या क्या है ये देख लेते हैं। उच्च शिक्षा की समस्याएं हैं छात्र अनुशासनहीनता, शासन अनुशासन नहीं है, जिससे कि उच्च शिक्षा में शिक्षण की बाधाएं आती हैं। इसका समाधान ये है कि छात्रों को अनुशासित किया जाए, जिससे वह अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करे और भविष्य का निर्माण करे। दूसरा है निर्देश व परामर्श का अभाव। इसका समाधान है निर्देश एवं परामर्श की व्यवस्था की जाए। तीसरा है उद्देश्य विहीनता। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य विहीनता। इसका समाधान है कि जो पाठ्यक्रम है उसको उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए और बच्चों को उसके जीवन से जोड़कर सिखाया जाए, जिससे बच्चे उत्सुक होकर सीखेंगे और अपने उनके सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों की सृजनात्मकता को।
चौथा है असहिष्णुता की समस्या, जिसमें असहिष्णुता वह स्थिति है जो किसी दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के विचारों, विश्वास, मान्यताओं और प्रथाओं को मानने से इनकार करती है। जैसे कि भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा और जाति के लोग रहते हैं। अगर ये लोग अपने में भाईचारा व्यवहार बनाकर न रखे तो यहाँ पर बहुत ही हिंसक भावना बन सकती है। तो इसके लिए इसका समाधान है कि विश्वविद्यालय में एकता की भावना को ध्यान में रखा जाए और सबको समान शिक्षा दी जाए। जाति धर्म पर अगला पॉइंट पांचवा है, जिसमें पांचवा पॉइंट है आक्रामकता की समस्या। आक्रामकता होती है वो सामान्यतः 3 होती है। शाब्दिक, जिसमें डराने धमकाने, शारीरिक, जिसमें मारपीट हिंसा, और सांकेतिक, जिसमें घूरना दांत पीसना होता है। ये आक्रामकता की समस्या है। इसके सुझाव एवं समाधान है कि विद्यार्थियों के प्रति सहृदय व्यवहार हो, शिक्षक छात्र संबंध मधुर होने चाहिए, तनाव अथवा निराशा की समाप्ति हो और उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी परंपरागत शिक्षण विधियों नहीं, अभी आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षक छात्र आपस में प्रेम भाव हो, जिससे कि वो अच्छे से सीखेंगे और आक्रामकता की समस्या दूर होगी। छठवां पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या, जिसके कारण बेरोजगारी के कारण है जनसंख्या में वृद्धि और स्त्री शिक्षा का प्रसार। जिससे इस स्त्री शिक्षा से अर्थ है कि पहले बस जो थे पुरुष ही नौकरी लेते थे, अब स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी ले रहे हैं, जिससे कि बेरोजगारी की समस्याएं हैं। और तीसरा है पर्याप्त औद्योगिक विकास का अभाव। चौथा है तकनीकी शिक्षा का समुचित प्रसार न हो पाना। पांचवा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और छठवां है तकनीकी शिक्षा में समुचित नियोजन का अभाव। ये बेरोजगारी की समस्या है। इनके सुझाव समाधान है, कुछ सुझाव समाधान है। योग्य एवं प्रतिभावान छात्रों को ही शिक्षा दी जाए। जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उनको बहुत ही अच्छे अवसर दिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी जो एजुकेशन वो क्वालिटी में परफेक्ट हो, क्वालिटी में अच्छा हो। तीसरा है व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को पर्याप्त व्यवस्था की जाए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन। और पांचवा पॉइंट है मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर शैक्षिक योजना, अर्थात किसी छात्र को कोई समस्या है तो उसकी समस्या को हल की जाए, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको पढ़ाया जाए, उसको शैक्षिक नियोजन दिया जाए। सातवां है प्रतिस्पर्धा की समस्या। उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा की बहुत ही समस्या है, जिसके सुझाव एवं समाधान है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। तीसरा है रासायनिक औद्योगिक आवश्यकताओं का महत्व और चौथा है शिक्षा के व्यापक अर्थ का महत्व दिया जाए, अर्थात शिक्षा को जीवन से जोड़कर सिखाया जाए। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, जिसमें पहला है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, जैसे कि भारतीय उच्च शिक्षा हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है। तीसरा है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 2.63% जो कि 2018 में था, से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव है। तीसरा है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ावा देना है और चौथा सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण और विद्यार्थियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है उच्च शिक्षा में समता और समावेश हो, जिससे सभी बालक एक साथ सीखे। जो विशिष्ट बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं, सभी लोग को समावेशी शिक्षा दी जाए। छठा है प्रेरित, सक्रिय और सक्षम कार्य। ये DDU 4th सेमेस्टर के पेपर कोड 115, जिसका 4th चैप्टर था उच्च शिक्षा की समस्याएं,
उसके बहुत ही वन लाइनर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसका कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। होप ये वीडियोस आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।